नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। अब हम समस्त श्रोता पूज्यवर आचार्य भगवान श्री भरत सागर जी गुरुदेव के 15वें समाधि दिवस पर आज हम आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव भगवान आदिनाथ के इस महान ग्रंथ के स्वाध्याय से अपने अमृत देशना से हम सबको लाभान्वित करे। भगवान नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अनंत अंत परम सिद्ध भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, जिनवाणी सरस्वती माता की, अनेकांत साधवा धर्म की, आचार्य भीमसार गुरुदेव की, आचार्य भट्टाचार्य गुरुदेव की, आचार्य घुंसार गुरुदेव की, समतामय अहिंसा धर्म की, आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। धर्मत्व अभी कुछ दिन से अत्यंत सरल और अत्यंत हेय या घृणित विषय या आप लोग के दृष्टि में पापात्मक विषय सुन करके जो यहाँ सब में परिवर्तन हो रहा है, एक अलौकिक अभूतपूर्व, जिसको तुच्छ अश्लील पाप मानते थे, उसको ही सुन करके अभी स्व कमियां भी यहाँ के लोग को समझ रहे हैं और उससे शिक्षा ले रहे हैं। और हम शरीर को मैं मानते हुए भी शरीर को नहीं जानते थे, ऐसे खेद भी प्रकट कर रहे हैं और ज्ञान वैराग्य हो रहा है। भले ये सामान्य विषय है, लौकिक में भी सामान्य, आयुर्वेद में सामान्य, मेडिकल साइंस में सामान्य, प्राणी विज्ञान में सामान्य, नृवंश विज्ञान भी सामान्य विषय है, तथापि उस सामान्य में जो असामान्य रहस्य है, शिक्षा है, यहाँ के लोग को बता रहे हैं। हम बड़े से लेकर बूढ़े, साधु से लेकर साध्वी, वृद्ध ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारियां सब बता रहे हम नहीं जानते। इसलिए सम्यक ज्ञान कराने के लिए और ज्ञान वैराग्य के साथ साथ इस मनुष्य जन्म का सदुपयोग के लिए जो तीर्थंकर ने वैराग्य भावना में जो चिंतन किया, त्रिलोक पंडिती, आत्मानुशासन, महापुराण आदि में, आदि पुराण आदि में जो वर्णन हुआ और जो मैं देश विदेश के साहित्य में पढ़ा और पढ़ रहा हूं, उसको मैं अति संक्षेप में और भी बता रहा हूं। अभी 2 कविताओं का आप लोगों ने श्रवण किया। तो आत्मानुशासन से कुछ पहले बताता हूं और उसको त्रिलोक पंडित से बताऊंगा, क्योंकि बिना जानते दोष गुण को कैसे तजिए गई। यदि गुण को और दोष को नहीं जानते हो, गुण को कैसे स्वीकार करोगे और दोष को कैसे त्याग करोगे। इसलिए जो सम्यक ज्ञान है, जो मध्य दीपक है, जो सम्यक दर्शन को और सम्यक चारित्र को प्रकाशित करता है, ऊर्जा देता है, ऐसे सम्यक ज्ञान का संपूर्ण सही ज्ञान तो सर्वज्ञ भगवान को होता है, परंतु हमें भी यथायोग्य करना चाहिए। जो आप लोग को बता रहे हो हमको मालूम नहीं था, वही विषय अभी बता रहा हूं। आत्मानुशासन
श्लोक नंबर 89 और 90 आदि में जो वर्णन है और तिल्लोपनिषद में जो वर्णन है 633 गाथा से लेकर के अनेक गाथाएं उसको बता रहा हूं। वाल्ये वैस्य न किंचित अपि अपरिपूर्णांग हितम बाहितम कामांध खलु कामनी द्रम मध्ये ब्राह्मण बने यौवने मध्ये वृद्ध तृष्णार्जितु वसु पशु क्लेशन कृषादिभिः वार्धके अर्धमृतक क्व जन्म फल फली ते धर्म भवे निर्मलहम। कल परसों तरसों भी कुछ बताया था, उसी विषय को और कुछ बता रहा हूं। यहाँ के लोग की साधु और साध्वी की जिज्ञासा आवश्यकता और कमी के कारण, यदि ये विषय यहाँ के लोग साधु से लेकर साध्वी, बच्चे से लेकर यहाँ के प्रौढ़ तक का ये विषय जानते, मैं कई बार बोला एकदम नहीं बोल ही नहीं पाता, मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकलता। मेरा बाल्यकाल से अनुभव है, 1-2 नहीं 10-20 हजार नहीं लाखों अनुभव, परंतु यहाँ कोई भी नहीं जानते हैं, सब बता दिए। यहाँ पर बैठे ही और स्क्रीन पर भी बैठे हुए सब, यही तो सम्यक ज्ञान है, जो अपूर्वार्थ ज्ञान, पहले जो ज्ञान नहीं हुआ था उस ज्ञान को करना, अब लोग अनेक बार बता दिया था। वही कोल्लू के बैल जैसे केप के जैसे रटना कोई सम्यक ज्ञान नहीं है। यहाँ आचार्य श्री बता रहे हैं जो आप लोग का अनुभव है, मेरा तो प्रायोगिक अनुभव कम है, आप लोग का प्रैक्टिकल अनुभव मुझसे भी ज्यादा है, क्योंकि मैं इन्हें शारीरिक अवस्थाओं को तो पार किया और पार कर रहा हूं, परंतु इन संक्लेशों से, इन विकृतियों से, इन दुरुपयोगों से मैं बाल्यकाल से पूर्णतः बचा हूं, पूर्णतः। इसलिए अनुभवात्मक ज्ञान आप लोग को जैसे नहीं, परंतु आगम से लेकर के विज्ञान मनोविज्ञान में जो पढ़ता हूं और आप लोग को से जो मैं अनुभव करता हूं उसको लेकर के और विज्ञान में विषय करके मैंने जो अध्ययन किया और कर रहा हूं, क्योंकि जो धर्म में लिखा हुआ वो तो प्राचीन काल में लिखा हुआ है। जो मैं ज्यादा कर जिन ग्रंथों को मैं विषय कर साधु संतों को और अभी वेबिनार में पढ़ा रहा हूं, वो प्राय करके अति प्राचीन ग्रंथ, लगभग 2000 वर्ष प्राचीन ग्रंथों को मैं ज्यादा कर पढ़ता हूं और पढ़ाता हूं, परंतु उसमें तो कोई विकास नहीं हुआ है, सूत्र रूप में सत्य वर्णन, परंतु आधुनिक विज्ञान में नित्य नूतन शोध बोध हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। जो मैं बता रहा हूं ये भी आधुनिक मनोविज्ञान से लेकर के प्राणी विज्ञान से लेकर के नृवंश विज्ञान से बहुत पढ़ा हूं, अभी भी बहुत पढ़ रहा हूं। यहाँ ही बड़े बड़े ग्रंथ सैकड़ों है ये मेरे पास, यही आसपास में 1 फीट नहीं मेरे हाथ लग रहे हैं, देखो पूरा हाथ लग रहे हैं, ये देखो आते आते ये देखा पुनर्जन्म, ये मन की शक्ति, साइको साइबरनेटिक्स आदि यहाँ ही सैकड़ों किताब है, परंतु जैसे अभी 3-4 दिन से विद्यार्थी से लेकर रिटायर्ड टीचर, साधु से लेकर साध्वी, आबाला वृद्ध वनिता बोल रहे हैं हम तो कुछ भी जानते ही नहीं थे, कोई एक नहीं बोला कि हम जानते कुछ बोला हाँ पढ़े तो है, परंतु आगे पाठ सब पीछे सपाट। तो यहाँ क्या बता रहे हैं आचार्य श्री, जो तुम्हारी अवस्थाएं मेरी भी शारीरिक अवस्थाएं हैं, परंतु मेरी मानसिक भावात्मक अवस्थाएं ऐसी नहीं, ना पहले रही ना अभी।
बाल्ये वैश्य न किंचित अपरिपूर्णांग हितम वा हितम। ये आप लोग ने अनुभव क्या हो, मैं भी अनुभव आगम में है, आयुर्वेद में है, मनोविज्ञान में है, शरीर विज्ञान में, ये सब है। बाल्यकाल में वैश्य न किंचित, बाल्यकाल में एक तो आप लोग को अनेक बार बताया हूं, भले चतुर्थ काल में तीर्थंकर आदि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान लेकर आते थे, पंचम काल में कोई भी जो अभी लगभग 2000 वर्ष प्राचीन आचार्य से लेकर अभी तक कोई भी सम्यक दर्शन लेकर आ ही नहीं सकता है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद सम्यक दर्शन उपलब्धि की संभावना है, परंतु वो भी अति दुर्लभ है। जुगुन के समान खद्य तो बता, वो भी बहुत कम है। इसलिए साधु जैसे मैं विशेखर का भी 38 वर्ष से मैंने प्रारंभ किया बच्चन साह लेना, कर्नाटक के सदल गांव से। हम आहार तो हमारे संघ विषय करके मैंने जो प्रारंभ किया 38 वर्ष से सदलगा कर्नाटक से, बेलगाम जिला से, वो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के क्यों? कारण उसके पहले सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता, कोई भी हो। हाँ, अलग अलग क्षोभम के कारण, पूर्व जन्म के कर्म के कारण किसमें अधिक प्रज्ञा हो, अधिक आयु आदि हो, परंतु सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यहाँ कारण भी बताया गया संक्षेप में। पहले आप लोगों को ये विषय द्रव्य संग्रह आदि में विस्तार से पढ़ा हूं 9, 10, 11, 12 महीना पहले। बाल्यकाल में तो एक मुख्य कारण में बताया, अभी अभी आप लोग को दिखाया, ये जो पुनर्जन्म, ये विदेश के एक प्रसिद्ध डॉक्टर है वाल्टर सेपिक एमडी, उनने कुछ लिखा है। वो तो उससे भी ज्यादा जैन धर्म में है और मैं खुद जानता हूं, परंतु इनने स्वयं परीक्षण निरीक्षण कर रिश्ते करके लिखा है। तो बाल्यकाल से एक तो पंचम काल में कोई सम्यक दर्शन लेकर के नहीं आता है, अनुबद्ध केवली के बात। इसलिए जन्मतः, अभी जैसे तीर्थंकर का वर्णन चल रहा है, वे जन्मतः 3 ज्ञान के धारी थे और क्षाय सम्यक दर्शन ऐसे ना कुंद कुंद, ना वीरसेन, ना कनक नंदी, कोई भी साधु सम्यक दर्शन रहित तो जन्म नहीं ले सकता है। ये मूल कारण। दूसरा कारण यहाँ आचार्य ने कहा, न किंचित अपरिपूर्ण अंग हितम वा हितम। शरीर विज्ञानी के अनुसार 2-3 दिन पहले कुछ विस्तार से नहीं, आप लोग के दृष्टि से बहुत विस्तार से बोला, मैं तो अति कम बोला हूं, परंतु यहाँ सब बोले गुरुदेव बहुत अपने विस्तार से बताया, जो अधिकांश डॉक्टर से लेकर सब नहीं जानते हैं। वो दिन भी डॉक्टर फड़े ने भी बताया आक्लूज बात। बाल्यकाल से क्यों नहीं होने का दूसरा बड़ा कारण जो शरीर विज्ञान से संबंधित है, जो आप लोग को पहले बताया हूं, शारीरिक अंग उपांग की परिपूर्णता नहीं। ये तो विज्ञान में बहुत वर्णन है, बहुत वर्णन है। परिपूर्णता का अभाव से, अंतरंग निवृत्ति, बाह्य निवृत्ति के अभाव से, और ब्रेन से लेकर तंत्रिका तंत्र और न्यूरॉन्स आदि के पूर्ण विकास नहीं होने के कारण बाल्यकाल में जो सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान आदि है वो तो संभव ही नहीं, परंतु सामान्य ज्ञान भी नहीं होता है। इसलिए जो आप लोग को 6 ढाला आदि में पढ़ते हो, बालपन में ज्ञान न लय हो, इतना ही पढ़ तो हो, उसका कार्य कारण संबंध कुछ भी नहीं जानते। उसका कारण बहुत संक्षेप बताया। और जब आदिनाथ के प्रकरण में ब्राह्म्य और सुंदर के लिए बताया स्त्री शिक्षा का प्रारंभ ऋषभदेव ने स्वपुत्रियों को बाल्यावस्था में नहीं करके, शिशुअवस्था में नहीं करके, किशोर अवस्था में क्यों प्रारंभ किया, उस संदर्भ में बहुत बताया था।
तो इसलिए बाल्यकाल तुम्हारा ज्ञान विज्ञान वैराग्य सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से रहित गया। और कामांध खलु कामिनी द्रुम मध्य ब्राह्मण बने यौवन। अभी अभी कविता में आप लोग को सुने, पहले आप लोग ने सुने। ये धर्म से लेकर मनोविज्ञान में प्राणी विज्ञान में सब में वर्णन है। यौवन अवस्था में इंद्रिया शरीर मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र आदि परिपूर्ण है, सक्रिय है, सतेज है। तथापि इसका दुरुपयोग मनुष्य केवल इसी भव में नहीं, ऐसे अनंत बार मनुष्य जन्म मिल गया, उन अनंत भव में भी इसका सदुपयोग नहीं दुरुपयोग किया। इसलिए आधुनिक विज्ञानी के अनुसार भी डार्विन से लेकर के अभी तक जितने प्राणी विज्ञानी हो मनोवैज्ञानिक हो, सब ने ये सिद्ध किया। सामान्य स्कूल में सामान्य क्लास में पढ़ाया जाता है, जीव किसे कहते हैं? जो जन्म लेता है, जो खाता है और जो प्रजनन करता है और मरता है। तो ऐसे ही मनुष्य जो सहज क्रियाएं हैं कर्म उदय से एक इंद्रिय से लेकर मनुष्य पंचेंद्रिय तक क्या करते हैं? कामांधा खलु काम निद्रुम मध्य ब्राह्मण बने यौवन। क्योंकि आप लोग को बीच बीच में मनोविज्ञान के अनुसार प्राणी विज्ञान के अनुसार और हार्मोन के अनुसार बताते हुए सब बीच बीच में बहुत बार बता दिया हूं। यौवन अवस्था में वैज्ञानिक के अनुसार डोपामिन का ज्यादा स्राव होता है। डोपामिन के स्राव से पशु पक्षी कीट पतंग मदमस्त क्रूर हो जाते हैं। आप लोग को बीच बीच में वेबिनार में सैकड़ों बार बताया हूं। जो शाकाहारी प्राणी भी मांसाहारी प्राणी से अधिक क्रूर हो जाते हैं। क्यों? मांसाहारी प्राणी से भी शाकाहारी प्राणी में डोपामिन का स्राव ज्यादा होता है। इसलिए हाथी किलर मशीन बन जाता है, जिसको मदझन्ना बोलते हैं। उसको वैज्ञानिक के अनुसार क्या बोला जाता है वो भी सब पहले भी बताया, अभी भी बताया। और उसके लिए हाथी से लेकर के हरिण, भेड़, बकरा, कुत्ता आदि पशु आप तो बहुत कम देखते होंगे, भले आप वृद्ध हो गए होंगे, क्योंकि इतना थोड़ी देख पाते, मैं भी थोड़ी देख पाता हूँ। ये तो विदेशी वैज्ञानिक चैनल से ज्यादा ज्ञान हुआ, उसके बाद साहित्य से। कितने क्रूर बन जाते हैं, एक दूसरों को मारते। आप लोग कई बार बता दिया, वो भी यहाँ जोड़ो। और घंटों से लेकर दिनों तक बिना खाए पिए लड़ते हैं, केवल मादा को प्राप्त करने के लिए नाचते हैं, घर बनाते हैं। आगे आगे जो आप लोग को बताया था, ऐसे ही मनुष्य भी। इसलिए आचार्य ने बताया, देखा कामनी द्रुम मध्य भावन बने यौवन। यौवन रूपी वन में यह कामांध मनुष्य जो जीवन का सार है, लक्ष्य है, आत्मा को परमात्मा बनाना, अनंत सुख संपन्न होना, उसका दुरुपयोग करता है। इसलिए सब तीर्थंकर पश्चाताप करते हैं। हमारा जीवन पहले तो अनंत बार ऐसे गया, अभी इसमें भी गया। इसलिए देखना, पहले पहले के तीर्थंकर ज्यादा करके सब विवाहोत्तर जीवन में उनने दीक्षा ली। आगे आधे तीर्थंकर से लेकर लास्ट में सब तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी ज्यादा हुए, महावीर, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ आदि। तो देखा, और
क्योंकि बीच बीच में बहुत बता दिया हूं, इसलिए ज्यादा नहीं बताता हूं। माने शक्ति का दुरुपयोग होता है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्ति का। और उसके लिए क्या करता है यौवन काल में? मध्य वृद्ध तृष्णादिशु पशु पशु कृष्णपि कृष्यादि। अभी यहाँ के सब लोग, विशेष करके मामा जी, ब्रह्मचारी जी आदि आदि भी बताए थे, कई बार बताए कि सबसे ज्यादा बंधन गुरुदेव। मामा जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, खुशपाल भी ब्रह्मचारी नहीं दिखाई दे रहे हैं, ब्रह्मचारी तो यहाँ बैठे बता रहे थे गुरुदेव बहुत बड़ा बंधन है विवाह। मैं बाल्यकाल से सुना हूं कि विवाह ऐसे लाडू है, जो नहीं खाते वो पूछता है, जो खाते हैं वो और ज्यादा पूछता है। सब ऐसे बोलते हैं। आई कैनॉट फीलिंग इट, मैं फीलिंग नहीं कहूं, सुना हूं, आप लोगों से पढ़ा हूं। देखो एक चुटकुला, उसको संक्षेप में बताता हूं। अति संक्षेप में हिंदू धर्म का ये चुटकुला है, परंतु बहुत शिक्षाप्रद है। मैं बीच बीच में बहुत बार बताता हूं। मानव, गधा, कुत्ता और उल्लू, इनके समान समान आयु थी। ये बहुत बार आप लोग को सुने होंगे, शिविर में पढ़ता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो सबके समान समान आयु। 20-20 वर्ष की, मानव की वही, उल्लू को भी। तो सब प्लानिंग करते हैं, ये कुत्ता उल्लू आदि, और मानव बोलता है कि मैं श्रेष्ठ प्राणी होते हुए मेरी आयु जितनी, ये कुत्ता उल्लू आदि वही ये आयु चलते हैं ब्रह्मा के पास जाते हैं। ये पूरा काल्पनिक है, ज्यादा कथा का अंतर काल्पनिक आप लोग को बेबिना में सैकड़ों बार बोल दिया हूं, परंतु शिक्षाप्रद है। तो ब्रह्मा के पास जाकर के सब बताते हैं हमारी आयु जो आपने दिए है वो सही नहीं है। हाँ, तो गधा 40 वर्ष दिए थे, हाँ, गधा को 40, मानव को, कुत्ता को, उल्लू को। तो गधा के 20 वर्ष, कुत्ता के 20 वर्ष, उल्लू के 20 वर्ष किसको दे दिए? मानव को। और मानव 40 और प्लस 60 में मिलकर 100 वर्ष हो गया। देखो ये काल्पनिक है, परंतु मनोविज्ञान का और शरीर विज्ञान का एकदम ठीक है। जब तक मानव विवाह नहीं करता है तब तक वो मानव रहता है। फिर गधा के 20 वर्ष, आप लोग क्या बोलते हैं इसको? गधा 25 से, कुछ ऐसा आप लोग बोलते हैं, गधा 25 से। सही, गधा 25 से। मैं आप लोग को सुना हूँ, कोई विज्ञान में पढ़ा नहीं हूँ, मैं ज्यादा करते विज्ञान पढ़ता हूँ। ये नीति नियम सदाचार पुराण ये बहुत कम पढ़ता हूँ, 42 से 45 वर्ष से। तो गधा 25 से प्रारंभ होता है। तो वो विवाह के बाद किसकी आयु आती है? पहले गधे की। तो पहले तो मनुष्य था, 2 पैर वाला था, और स्त्री के 2 पैर, तो कितने पैर हो गए? 4 पैर। 4 पैर क्या पशु के होते? मैं नहीं, जो मेरे कम से कम लाखों विद्यार्थी है, मैं जिनको पढ़ाया 13 प्रदेश में शिविर से लेकर कक्षा में, मैं उनको भी अनुभव पूछता हूं। अभी शादी होने के बाद भी जब आते हैं उनके बच्चों को लेकर के, 20-30 उम्र के बच्चों को लेकर के मैं ये पूछता हूँ, बहुत खूबसूरत, उनसे भी मुझे बहुत शिक्षा मिलता, पढ़ता हूँ। तो क्या हुआ? गधा बन गया। यही यहाँ आचार्य श्री बता रहे हैं, देखो, वार्ध मध्य वृद्ध तृष्णा जिसु बसु पशु, बसु पशु कहा, बसु पशु, इसका क्या अर्थ जानो? बसु पशु। बसु माने धन, धन का पशु। विवाह के बाद जितना धन की आवश्यकता होती है, और उसके लिए सर्विसेज ले करके
कृषि आदि जो करते हैं, इसीलिए ये यौवन अवस्था को आचार्य ने कहा, ये तो कामी कहा, आदि आदि कहा, परंतु आत्मानुशासन ने वसु पशु कहा। वसु पशु, वसु माने धन, धन का पशु। क्यों? आप लोगों का अनुभव तो मेरे तो अनुभव नहीं, मैं तो पढ़ता हूं, देखता हूं, आप लोग से सीखता हूं। तो देखा कहाँ आत्मा को परमात्मा बनाने का जो यौवन अवस्था है, जैसे कविता में आप लोगों ने सुना, उसको अनंत बार यह जीव मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी ऐसे ही गमा लिया। और मनोविज्ञान के अनुसार इसको अवचेतन संतुष्टि कहते हैं, या इसका अनुसार ये जो मैं अभी एक किताब मैंने दिखाई आप लोगों को, साइको साइबरनेटिक्स, इसका अनुसार 95% मानव जो अवचेतन मन में जो कामनाएं हैं, डिजायर है, ईर्षा है, द्वेष है, घृणा है, प्रपंच है, लोभ है, उससे परिचालित होकर काम करता है। केवल 5% बुद्धि से करता है और 0% भावना से करता है। भावना कुछ भी नहीं करती। अभी अभी एक किताब है छप कर आ रही है, अपावन इच्छा पावन भावना। तो जो मानव जीवन को आप लोग को सब 6 ढाला वगैरह में पढ़ते हो, परंतु इसमें गमा लेते हैं। और वर्तमान शिक्षा पद्धति तो आप लोग को बोलते हो, पेपर में आता, मैं तो अधिक लिखता हूं, बोलता हूं। आधुनिक शिक्षा तो LKG से लेकर के PhD तक का उच्च से उच्च शिक्षा भारत लेकर विदेश केवल वसु पशु ही बनाती है। वसु पशु ही सब, यही वसु पशु, केवल आजीविका के लिए, रोजी रोटी के लिए, धन कमाने के लिए, केवल सत्ता के लिए, संपत्ति के लिए, वर्चस्व के लिए, शादी के लिए और स्टेटस सिंबल के लिए आप लोग को सब बता दिए। परंतु उसका जो आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए जो सदुपयोग करना चाहिए वो नहीं करते। इसलिए आप लोग को वेबिनार में सैकड़ों हजारों बार बोल दिया, आप लोग पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हो, वो रियल कोई पॉजिटिव थिंकिंग नहीं। हजारों बार बोल दिया, बीच में सिद्ध भी किया, अभी भी सिद्ध करा। केवल पढ़ाई करना, केवल धन कमाना, केवल सत्ता संपत्ति प्राप्त करना, कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाना, ये कोई पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? क्या वो भले विदेशी के अनुसार आप लोग के लिए हो, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से लेकर के आप लोग के लिए हो, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि और मेरी दृष्टि में एकदम नहीं। और वार्धक्य अर्ध मृत सम, अभी अभी प्रौढ़ अवस्था का क्या महत्व मैंने बताया। जो बाल्यकाल से लेकर के यौवन अवस्था तक जो अनुभव किया उसका खजाना होना चाहिए, भंडार होना चाहिए। परंतु हमारे आचार्य ने कहा, और मेरा खुद भी अनुभव है, मेरा खुद भी लाखों का, करोड़ों का अनुभव है, वार्धक्य अवस्था में बहुत अपवाद को छोड़ करके अधिक लोग ईर्ष्यालु, झगड़ालु, मंथरा, शकुनी बन जाते। अधिकांश लोग भले पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, धार्मिक क्यों नहीं हो, स्वयं को जो धार्मिक बताते जताते हैं, बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु, झगड़ालु रहते हैं। जो अनुभव है, कठोर अनुभव, उसको उससे शिक्षा नहीं लेते हैं। और वार्धक्य अवस्था में जैसे मैं अभी बता रहा था, गधा कमाने में, फिर 60 वर्ष प्रारंभ होने के बाद जब बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों के बच्चे पैदा होते हैं, जब शादी हो जाती है, जब बहू यहाँ आती है, सब गेट आउट कर लेते हैं। हो गया काम, बैठो यहाँ, घर की रक्षा करो, बच्चों की रक्षा करो,
कुत्ते कुत्ते के जैसे व्यवहार करते हैं, और मैंने स्वयं भी अनुभव किया हूं। अभी तो समय नहीं, पहले के विषय जोड़ दो। और उसके बाद किसकी आयु है? उल्लू। जब वृद्ध हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, कोई सुरक्षा भी नहीं कर पाते स्व शरीर की या घर की या संपत्ति की, केवल उल्लू के जिससे तरह तरह देखते रहते हैं, विवश हो जाते हैं। ना सत्ता है, ना संपत्ति है, ना अधिकार, ना उसको कोई मानते हैं, ना कोई पूछते हैं, कुछ भी नहीं। हाँ, और भारत जैसे आध्यात्मिक देश में भी अभी वृद्धों के बहुत दुर्दशा पेपर में आता है। आप लोग पढ़ते होंगे, मैं तो पढ़ता ही हूँ, कितनी दुर्दशा। सब कहाँ है? अधिकांश वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम की क्या आवश्यकता? वृद्धाश्रम नहीं, भारतीय संस्कृति में जो ब्रह्मचर्य से लेकर के वानप्रस्थ यतिव्रत में होना चाहिए। वानप्रस्थ में समाज की सेवा, फिर वृद्धावस्था में आध्यात्मिक। परंतु भारत जैसे आध्यात्मिक देश में भी ये अभिप्राय रूप में अति कम है, परंतु अति कम। जब भारत जैसे आध्यात्मिक देश नहीं है, जो पश्चात देश है, जो भौतिकवाद देश है, वहां क्या हो? तथापि वहां तो अभी भारतीय संस्कृति प्रेरित होकर के, और फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड वार से लेकर के जो कई क्रांतियां हुई, ऋषि क्रांति से लेकर के अमेरिका आदि क्रांति से, वो लोग को शिक्षा लेकर के भारतीय जो पद्धति है उसका अनुसार खान पान सब कर रहे हैं। वार्धक्य अर्ध मृतक समान, ना ब्रेन काम करता है, ना शारीरिक अंग उपांग, ना इंद्रिया काम करती है। तो इसलिए उस समय में भी कोई आत्म कल्याण के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। कुछ अपवाद को लेकर, लाखों में कोई एक आधा, हजारों में भी नहीं। गणित में आप लोग तो गणित का कोई प्रयोग ही नहीं करता, आप लोग तो 100 तक रहते हो, क्या गणित करोगे? 100 ही सब में हो गया तुम लोग का सब 100 में ही सब गणित आप लोग का हो जाता है सब। वार्धक्य अर्ध मृतक समय, ये तो आप लोग को पढ़ते हो तो जैन धर्म में, हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में। बालो यावत क्रीड़ा रक्त, तरुणी तावत तरुणी रक्त, वृद्धो याति गृहीता दंड, तदपि न मुंचति आशा पिंड। भज आत्मन भज आत्मन भज आत्मन मूढ़ मते, प्राप्त सन्निहित रखन कोई नहीं रही रखती दुष्कृंज करने। ये शंकराचार्य ने लिखा है। वृद्धावस्था में भी लाठी के लेकर चलते, लाठी को पकड़ लेते हैं, परंतु धर्म को नहीं, आत्मा को नहीं। उस समय भी तृष्णा रहती है। इस संबंध भी बहुत में लिखा हूं, परंतु अभी तक चुटकुला कथा कहानी तो आप लोग को जानते हो, ज्यादा करे प्रवचन में यही कथा कहानी चुटकुला ही चलता है। एक दिन एक वृद्ध मरणासन्न थे, उनके सब बच्चे थे, और लास्ट में वृद्ध बोलता है, क्या यहाँ कर रहे हो? क्या नमकार मत सुना रहे हो? वो देखो क्या हो, क्या देखो। तो वो सब बच्चे पोता पोती बोलते हैं, पिताजी दादाजी क्या नमकार मंत्र सुनाएंगे? कुछ आपके नाम पर दान पुण्य करेंगे। अरे मूर्ख कहा के, क्या दान पुण्य करोगे, क्या नमकार मंत्र? ये देखो वो झाड़ू को एक गाय खा रही, जाके भगाओ क्या है वैराग्य है, क्या वृद्धावस्था का अनुभव। इसलिए ज्ञानानंद में कहा केवल बाल पकने से, शरीर दुर्बल होने से कोई वृद्ध नहीं होता है। ज्ञान वृद्ध, वैराग्य वृद्ध, अनुभव वृद्ध, ये वृद्ध कहा है। केवल बाल पकने से, झुरिया पड़ने से, दांत गिनने से कोई वृद्ध नहीं होता। अनुभव में वृद्ध होना चाहिए। तो क्योंकि ये बहुत दिन से चल रहा है और बीच बीच में बताता हूं, और ऐसे विषय तो अन्य साधु संत भी बोलते हैं, प्रवचन में आप लोग कुछ सुनते हो, इसलिए ऐसे विषय में
कम बोल करके जो रहस्यपूर्ण विषय है वो मैं आप लोग को बताऊंगा। और देखो आचार्य श्री इतने वर्ष पहले बताए थे, गाथा नंबर 53 में 636 में बता रहे हैं, कामुमत्त पुरुष कामी जनते जने अलभमाने घट्टादि मृदु बहुधा मरुपपादि करने। ये तो केवल मनुष्य के लिए नहीं है, मैं आप लोग कई बार बताया, मनुष्य तो कामी बन करके, माने मनुष्य मान के लेकर पुरुष नहीं, स्त्रियां भी। अब मत्स्यों की केवल स्त्रियां ही दोषी या पुरुष निर्दोषी या पुरुष निर्दोष स्त्रियां इसमें। पेपर में रोज आता है, टीवी में आता है, विद्यार्थी भी प्रेम संबंध के कारण फांसी लगाते। ये एरिया एकदम प्राकृतिक जंगल एरिया है, मेवाड़ बागड़, तथापि यहां भी प्राइमरी स्कूल के बच्चे प्रेम संबंध से आत्महत्या करते हैं। लगभग सप्ताह में 1-2 बार ऐसी दुर्घटना पेपर में आ जाता है। क्या देखो, और अब लोग को पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं, स्वयं आचार्य से बता रहे हैं। मैं तो अभी प्राकृत में बताया, अभी देखो हिंदी में फिर बताता हूं। कामोत्मत्त पुरुष अभिष्ट जन, मान स्त्री या पुरुष को न प्राप्त करता हुआ बहुधा मरु प्रपात आदि साधन से मरने की चेष्टा करता है, माने आत्महत्या करता है। इतने छोटी छोटी उम्र में भी, पढ़े लिखे भी, कैसे देखो, माने किशोर अवस्था से लेकर के वृद्ध अवस्था तक। इसलिए कथनचित धर्म से लेकर मनोविज्ञान प्राणी विज्ञान के अनुसार हमारे आचार्य ने भी कहा, आत्मा सुख से परे प्रवचन सार में बहुत सूक्ष्म व्यापक से वर्णन इसका है, अति बहुत गहन व्यापक। जो आत्मा सुख के लिए, अनंत शाश्वत सुख के लिए इसे मनुष्य जन्म है, क्योंकि स्वर्ग के इंद्र भी संयमी बन करके, साधु बन करके मोक्ष नहीं जा सकते हैं। ये जैन धर्म दिगंबर सितंबर में, हिंदू में, बौद्ध में है। ऐसे मानव जन्म अति दुर्लभ ही नहीं, अति पावन, अति श्रेष्ठ। तथापि ऐसे मानव जन्म को भी प्राप्त करके पशु के जैसे, पशु से भी नीच व्यवहार मानव करते। आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य में तत् पशु भी नराणम ज्ञान विशेष खलु मानवान ज्ञानेन बिना पशुव मानव। आहार निद्रा भय मैथुन परिग्रह, ये मनुष्य में पशु में समान। फिर मनुष्य बन करके केवल शारीरिक रूप में तो मनुष्य है, परंतु मनोविज्ञान से लेकर प्राणी विज्ञान के अनुसार यहाँ तक डीएनए आरएन तक में मनुष्य में और चिंपांजी में केवल 2 या 3% केवल डीएनए आरएन में अंतर है, और कुछ नहीं। परंतु पशु में जिस प्रकार चिंपांजी बहुत कामुक, स्व प्रजाति भक्ष का, भले मांस ये शाकाहार भी करता है, परंतु मांसाहार भी। ये अभी अभी वैज्ञानिक शोध हुई है, पहले नहीं था। मैं पहले भी नहीं पढ़ा था कोई वैज्ञानिक साहित्य में या धार्मिक साहित्य में, अभी अभी वैज्ञानिक चलने से मुझे ज्ञात हुआ। ऐसे ही मनुष्य भी ऐसे ही है। आप देख लो, पढ़ लो,
इसलिए जो हमारे सर्वज्ञ ने, गणधर ने, आचार्य ने और हिंदू आचार्य ने कहा, वो अभी वैज्ञानिक अनुसंधान से धीरे धीरे सिद्ध हो रहा है। इसलिए देखो, जैसे मैं अभी बता रहा था कि जब डोपामिन कामुक स्राव होता है, हार्मोन, तब शाकाहारी नम्र पशु भी, हरिण बोल रहा हूं, भी इतने क्रूर आतंकवादी हो बन जाते, इतने कामुक बनते हैं, एक दूसरों को मारते हैं, लड़ते हैं, और बिना खाए पिए कई दिन तक लड़ते हैं, और कई पशु मिलन करते करते थक जाते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। मुझे कोई धार्मिक साहित्य में नहीं मिला, वैज्ञानिक चलने से जाते हुआ मुझे, मैं जैसे मैं बार बार बोलता हूं, ये मैं एक ग्रंथ से बोलो, एक ग्रंथ से बोलो, ये कोई ग्रंथ से नहीं पढ़ा, ऐसे ही मनुष्य, कोई अंतर नहीं। कथनचित अंतर भी है, पशु पक्षी तो ऋतु के अनुसार मिलन करते हैं, परंतु मनुष्य, ये वैज्ञानिक सिद्ध अभी हुआ, केवल चिंपांजी आदि कुछ उन्नत पशु और सबसे खतरनाक पशु मनुष्य बिना संतान के लिए भी केवल कामुकता से ये संभव करता है और मरता है और मारता है। इसलिए मैं विज्ञान ज्यादा पढ़ता हूं, जो धर्म में सूत्र रूप में है वो मुझे विज्ञान से ही मिलता है। कोई कानून, राजनीति, इतिहास, पुराण, यहां तक कि मन विज्ञान में मुझे नहीं मिलता है, विज्ञान से मिलता है। और वो विषय हमारे साहित्य में 2000 वर्ष पहले लिखा हुआ, सुन लो, कोई एक वर्ष नहीं। आत्महत्या, स्वहत्या, परहत्या, आप बोलो तो केवल रावण को ऐसे मानते हो। रावण से भी ज्यादा पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य है। रावण भी महापुरुष था, अभी तीर्थंकर बनने वाला है। कोई रावण ही दुष्ट दुर्जन कामी नहीं था, उससे ज्यादा पशु पक्षी मनुष्य। उसके पास तो सत्ता, संपत्ति, विद्या थी और पापानुबंध पुण्य था, परंतु पापी कीट पतंग भी। ये सब जीवन अनादि काल से जीव यही क्या है और क्या क्या है। हमारे सब बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ में इसका बहुत ही विस्तार से वर्णन है। अभी तो मैं इतना विस्तार से नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी ऋषभदेव जो वैराग्य संपन्न होने के बाद जो आगे के महान ज्ञान विज्ञान, आध्यात्म विज्ञान पढ़ाएंगे, वो मैं मुख्यतः बताऊंगा। और कुछ बताते देखो, जो अभी अभी मैं फ्राइडे के जो मनोविश्लेषण में मैं पढ़ा हूं, उससे भी ज्यादा मैं अभी वैज्ञानिक चैनल से पढ़ रहा हूं। फ्राइडे भले मनोविश्लेषण किया और सेक्सुअल एंजॉयमेंट को केंद्र करके बताया, उसको भी इतना ज्ञान नहीं था। अभी के वैज्ञानिक को जितना ज्ञान है और मुझे ज्ञान है, क्योंकि मैं आगम पढ़ता हूं, आधुनिक मनोज्ञान। देखा आचार्य क्या बता रहे हैं, उच्च धीर वीर बहुमानी विषय लुब्धमयी सेवदि नित्यम सहदी ही बहगम्पी अवमान। ये आदिनाथ भगवान को जब वैराग्य होता है, या सब तीर्थंकर को, वो स्वयं जो सोचते उसका वर्णन, ये तुम्हारे लिए मेरे लिए नहीं, वो स्वचिंतन जो ग्रंथ में लिखा वो मैं बता रहा हूं। जो उच्च धीर वीर और बहुत माननीय भी है, वह भी विशाल लुब्ध हो करके नीच से नीच काम करता है। अब लोग कथा कहानी में पढ़े होंगे, मैं अभी रावण का उदाहरण दिया,
ये तो प्रसिद्ध है, केवल रावण नहीं, आप लोग को पढ़े होंगे, कल परसों भी बताया था, जो 32 लाख दिनार गमा लिया वेश्या के कारण, कल ही बताया था, परसों बताया था। चारुदत्त, केवल चारुदत्त नहीं, वहां से लेकर संसार के हर प्राणी, यहां तक कि पेड़ भी, तुम्हारे पेट के कृमि कीट भी, तुम्हारे सिर के जोंक भी इसलिए चक्रवर्ती भी विवश है। वो भी आप लोगों को वेबिनार में हजारों बार बोल दिया, चक्रवर्ती भी नरक जाते हैं बहु आरंभ परिग्रह और भोगा शक्ति से। चक्रवर्ती कोई मांस नहीं खाते, शराब नहीं पीते, नहीं, कोई भी सदा का पुरुष नहीं। आप लोग को उदाहरण सहित अभी आप कुछ दिन पहले बताया था आदिना ये महावीर भगवान के बारे में, तो देखा ये बता रहे हैं। इसलिए मैं 1000 बार अभी तक बोल दिया हूं, होम मिनिस्टर भले बाजार में, स्कूल में, व्यापार में, राजनीति में, ये पुरुष पूछ मूछ वाले होते हैं, परंतु स्त्री के पास होम मिनिस्टर होम मिनिस्टर के सामने भले रावण हो, कंस हो, सब पुरुष दीनहीन कार बन जाते हैं। ये फ्रायडे ने भी बहुत विश्लेषण किया हुआ, इतनी बड़ी किताब, बड़ी बड़ी किताब में उन्हें क्या फ्रायडे ने पहला बार किया है, माने विदेशी वैज्ञानिक में, फिर ह्यूम से लेकर के एडलर से लेकर के, यहाँ मेरे पास से सैकड़ों किताब यहाँ ही है। ये समय इसको मनोविज्ञान में पाशविक प्रवृत्तियां कहा, पाशविक प्रवृत्तियां, 14 प्रकार पाशविक प्रवृत्तियां होती है जो मनुष्य में और पशु में समान। अधिकांश देश में विज्ञान का जो उच्चतम विज्ञान जिन्होंने सिद्धांत से बताया, मनुष्य ज्यादा पशु से 1-2% श्रेष्ठ है, कथनचित उससे भी नीचे, शेर चीता से भी नीचे है, सर्प से, घड़ियाल से भी। ये विज्ञान में अभी सिद्ध किया, ये तो धर्म में पहले है। इसलिए जो आजीवन मांस खाता है ऐसे शेर पंचम नरक, और जो कभी मांस नहीं खाती ऐसी स्त्री छठा नरक, और जो कभी कोई मांस आदि सेवन नहीं के ऐसे पुरुष सप्तम नरक जाते हैं। किसके कारण अभी अभी बीच में बहुत बार बता दिया, बहु आरंभ परिग्रह और विशाल शक्ति का, विशाल शक्ति का। इसलिए यहाँ आचार्य श्री बता रहे हैं, और बहुत यहाँ बता रहे हैं। आज यही विषय बता देता हूं, मनुष्य संबंधित दुख, इसको हमारे आचार्य ने दुख कहा है। जिसको संसारी कामी भोगी सुख मानते हैं उसको सर्वज्ञ भगवान से लेकर हमारे आचार्य ने कहा। आप लोग को पढ़ते भी हो, यह आग क्या है बोलो, यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से चिर भजे विषय के साय ताते निज पद बे। देखो मुझे कितने संस्कृत में, प्राकृत में, इंग्लिश में 1000 श्लोक गाथा सूत्र याद है, पर जो 6 डाले का याद नहीं। रियल में इसका विद्यार्थी नहीं, सत्य कहता हूँ। अभी मैं पढ़ रहा हूँ, पहले तो मैं पढ़ा भी नहीं है। ऐसे तो मैं कई बार बोलता हूँ, ऐसे सामान्य किताब भले विज्ञान के हो, राजनीति हो, कानून हो, मनोविज्ञान, ऐसे अध्ययन किताब प्राकृत में नहीं पढ़ता, लगभग अभी 50 वर्ष से नहीं पढ़ता। देखो वही विषय यहाँ पर बता रहे हैं, देखो क्या बता रहे हैं, सुन लो। विषय मी से है पूर्णम अनंत सुखान होद सम्मतम सच्चारितम जहदिहु तनम व लज्जनम मज्जादम। गाथा नंबर 640 तिल्लोपन्नति।
विषय भोग से परिपूर्ण पुरुष अनंत सुख के कारणभूत। देखो सुन लो, सम्यक चारित्र तथा लज्जा और मर्यादा को तृण सदृश छोड़ देता है। ये भी सब पहले भी बहुत बताया हूं, इसलिए अभी सामान्य अनुवाद कर रहा हूं। पहले सब समीक्षा कर लिया आप लोग को। सुन लो क्या है। और जो सब मुझे बता रहे हैं, पहले से बता रहे हैं, ये अधिकांश पंडित थे, अधिकांश लोग, कई साधु संत भी इसको करुणानुयोग से भावात्मक रूप में समझ नहीं पाते। इसलिए भी मैं आप लोग के आवश्यकता अनुसार बता रहा हूं, नहीं तो ऐसे सामान्य विषय क्या पढ़ाऊं, क्या बताऊं। देखो, आप लोगों को 1000 बार बता दिया वेबिनार में, कुबोध रागादि विचेष्टित फलम तया विभूय जनादि लक्षणम प्रतिभव प्रतिम मृत्यु भी ध्रुवम फलम प्राप्त तत् विलक्षण। आप लोग को पुराण वगैरह में पढ़े होंगे, रावण के बारे में पढ़े होंगे, कई सलाका पुरुष नारायण, प्रति नारायण, रुद्र, इंद्र आदि के बारे में, नारद आदि के बारे में पुराण में आप लोग को अवश्य पढ़े होंगे, जो पुराण पढ़े हैं। वो जो तपस्या करते थे, साधना करते थे, जैसे रावण तो प्रसिद्ध है, इसलिए रावण का आप लोग को जानते, केवल रावण नहीं है, ऐसे अनंत हो गए, अनंत हो गए। केवल आप लोग रावण रावण करते रहते, सब अनंत हो गया अभी तक। वो उसने जो विद्या सिद्धि की, या सत्ता प्राप्त करने के लिए, या विजय प्राप्त करने के लिए, या भोग के लिए, उसका अनंत भाग भी यदि वो आत्म कल्याण में लगा लेते, वो मोक्ष प्राप्त कर लेते। मोक्ष 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 प्राप्त, अनंत भाग, अनंत भाग, अनंत भाग। जैसे आप लोग को कथा कहानी में पढ़ते हो, अंजन चोर निरंजन हो गया, विद्युत चोर आदि आदि, मैं भी कई घटना बताया हूं। जो इतने सत्य व्यसनी थे, पापी दुष्ट थे, अंतर मुहूर्त मोक्ष गया। आप लोग को विस्तार से बताऊं, अंतर मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त में मोक्ष। क्यों? ये सब पहले बहुत बता दिया हूं। मेरे वैज्ञानिक शिष्य की जिज्ञासा जो 47 आत्मा की 47 शक्ति है, अरिहंत सिद्ध भगवान की शक्ति के बारे में पढ़ा, उस समय बताया हूं। वही विषय यहाँ पर बता रहे हैं। यह जीव मनुष्य पर्याय में, तिरंश पर्याय में, नारक के पर्याय में, चतुर्गति में, 84 लाख योनि में जो कुछ कष्ट सहन किया, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक आदि व्याधि उपाधि आदि से उसका अनंत बा एक भाग। अब लोग तो किसी को भी अनंत का ज्ञान नहीं है, किसी को भी नहीं, ए टू जेड। यहाँ जो साधु साधु बैठे, इनको भी मालूम नहीं है, किसी को नहीं। बहुत कम को, लाखों में कोई एकाध को अलौगणित का ज्ञान है। अनंत एक भाग में भी मोक्ष चल जाता है। अनंत बा एक भाग माने आप तो कल्पना भी नहीं कर सकते हो। जो समुद्र के जल कण है, उस समुद्र में जितने जल कण है, उसकी अपेक्षा एक जल कण से भी कम, इतना में मोक्ष प्राप्त कर लेता, इतना में सुख प्राप्त कर लेता। जैसे अभी 6 वर्ष से आप लोग को रोज सैकड़ों बार बोल रहे हो, गुरुदेव पहले कभी ऐसा आनंद नहीं आया। सब ने आप लोग बताया, जितने आप लोग को बैठे हो, यहां भी जो बैठे, तो मैं आप लोग क्या लाडू पेड़ा खिलाया क्या? आप लोग को टीका करवाया, सम्मान कराया, बोली करवाया क्या करवाया? और डांट रहा हूं रोज, और रोज डांट रहा हूं, तो भी बोले गुरुदेव इतना आनंद आता है, यहां से जाना ही नहीं, हम छोड़ेंगे ही नहीं। किसके कारण?
जब आपको आत्मा का ज्ञान हुआ, मैं कौन, और राग द्वेष काम क्रोध ख्याति पूजा लाभ ये अनात्मा, उसमें दुख है आदि, आप लोग को जब श्रद्धा प्रज्ञा होने लगी, जो बच्चों से लेकर के डोकरा डोकरे तक जो आप लोग यहाँ बैठे हुए सब, टोटल सब, इसलिए मैं नाम नहीं बोलता हूं, यहां भी जो सब बैठे, कई हजार बार बोल दी कि अभी जो शांति है हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी भी, मैं पूछा हूं आप लोग के 70-80 साल का आप लोग को भी वृद्ध हो गए, आप लोग को किसी को पहले ऐसे आध्यात्मिक शांति, मानसिक शांति, तृप्ति थी? हाथ उठाओ तो आप लोग को। क्यों? ये आत्मा की शक्ति है, आत्मा के गुण है, आत्मा की उपलब्धि है। इसीलिए नारी के से लेकर देव तक का, मनुष्य लेकर चक्रवर्ती तक का, जो तन मन धन समय श्रम से जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, अलोक गणित में उसका एक भाग, अनंतवा एक भाग, अनंतवा एक भाग। आप लोग तो 100 में सब गणित कर लेते हो। 100 का क्या, हमारे यहाँ असंख्यात का भी ज्यादा काम नहीं है। करोड़ अरब खरब का तो कोई काम नहीं। देखो यहाँ आचार्य श्री बता रहे हैं, और आप लोग का उदाहरण मैं आप लोग को ही दे रहा हूं। और विषय का अभी यहाँ 22-23 महीना होने जा रहा है, ना कोई गाजा बाजा पंडाल माइक खाना पीना मान सम्मान कुछ भी नहीं। तो भी अभी जो आनंद बच्चों से लेके बूढ़े तक स्क्रीन पर बैठे, यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको कभी ये आनंद नहीं आया था। इन लोग को अभी कम से कम 15-20 हजार बार बोल दिया, हजारों में अभी चल रहा है, सैकड़ों में नहीं। तो पहले आप ज्यादा पुरुषार्थ नहीं, अध्यवसाय संक्लेश जो करते थे, अभी वो कर रहे हो क्या? पहले आप लोग को ही बताए, पढ़ाई के लिए, धन कमाने के लिए, फैसने के लिए, बेचने के लिए, पर निंदा, पर प्रपंच, पर को देखना, पर की चर्चा करना, धर्म में भी मंदिर में भी पंचकल्याण में आडंबर करना, साड़ी पहनना, ये करना, तो भी क्या क्या फोटो के लिए लड़ना, जो करते थे आप कर रहे हो क्या? तो पहले से आपका जो बाह्य पुरुषार्थ, धन व्यय, समय व्यय, सारी का समय पहले से कम कर के ज्यादा, आप लोग को प्रायोगिक का आप लोग का ही उदाहरण दे रहा हूं, बताओ। पहले ज्यादा करते थे कि अभी ज्यादा श्रम करना, दौड़ धूप करना, नाचना गाना, फैसने बैसने करता था, पहले करते थे कि अभी ज्यादा करे हो? यहाँ ब्रह्मचारी बोल रही आशा देवी, पहले करते थे, सब आप लोग को बोल दिए हो। ऐसे ही ये है, यहाँ पर आचार्य से बता रहे हैं, ये रहस्य है। आप लोग को तो अभी कोई ना कर्म सिद्धांत जानते हो, ना मनोविज्ञान जानते हो, ना गुणस्थान ज्यादा जानते हो, इसलिए आप लोग का ही उदाहरण आप लोग को दे रहा हूं। कितना आनंद आ रहा है। अभी जो भी बाहर से आते हैं, बहुत लोग आ गए, बहुत गांव के आ गए, गुरुदेव हमारे यहाँ चलो छात्रमास के लिए, ये के लिए, वो के लिए, यहाँ छोटे बच्चे से बड़े तक बोलते नहीं हम छोड़ेंगे नहीं, तुम लोग यहाँ जाओ, यहाँ आकर तुम रहो, यहाँ हम नहीं छोड़ेंगे। किसके लिए? कोई आप लोग को मैं सिखाया क्या, बताया क्या? अरे पहले तो प्रशंसा क्या कहते थे, अभी तो धूले ही कर रहा हूं, तो भी आनंद क्यों आ रहा है आप लोग को? कहां से आ रहा है? यही है, देखो, यही है आनंद। आनंद का स्रोत ये है आत्मा में। आत्मा में जितना जितना अंश में आप सरल सहज पावन बनते जाओगे, समताधारी बनते जाओगे, यही बसाया। देखो देखो, विषय भोग में परिपूर्ण पुरुष अनंत सुख के कारण भूत,
सम्यक देखा, पहले क्या सम्यक था, मैं माने शरीर, मैं माने गम। तो कहा सम्यक था, आप लोग तो खुद मान लिए। सम्यक चारित्र और लज्जा यहाँ पर बता रहे हैं आचार्य, एक नया शब्द यहाँ है, और मर्यादा को तृण सदृश छोड़ देता है। मर्यादा भी भंग करता भी बताया पशु पक्षी मनुष्य तक में। कामी पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य लज्जा, लज्जा और मर्यादा को भी छोड़ देता है। स्वपुत्री स्व माता के साथ भी अनैतिक संबंध करते हैं। मेरे बंधु बंधन के मूल में लिखा हूं, आप लोग को पढ़े होंगे पहले, ये कहानी है अक्षर रात्रि की कथा। केवल कथा नहीं, यथार्थ है, यथार्थ। तो आचार्य श्री बता रहे हैं ये लज्जा और मर्यादा भी, दिखावा के लिए लज्जा करते हैं, दिखावा की मर्यादा करते हैं, अहंकार के लिए, दिखावा के लिए। परंतु आत्म विशुद्धि के लिए, आत्म कल्याण के लिए पापाक लज्जा, लज्जा का अर्थ क्या है? आप लोग को शर्म मानते हो, शर्म माने सुख होता है, शर्म माने लज्जा नहीं होती है। लिख लो पहले तो, यहाँ जो मेरे से पढ़े जानते हैं, ये अधिकांश लोग को नहीं जानते हैं, शर्म माने लज्जा मानते हैं। नो, एकदम गलत। शर्म माने आध्यात्मिक सुख, धर्म सर्व सुखा करो हित करो आदि में ये सब है, धर्म शर्म कर। तो इसलिए लज्जा, लज्जा भी नहीं आती, दिखावा के लिए, ढोंग पाखंड के लिए। जैसे अभी तालिबानी के बारे में आप लोग को बहुत पढ़ते होंगे, मैं भी बीच में बताया हूं। वहां यदि कोई महिला लड़की का उंगली भी दिखाई दे, उसको सबके सामने चाबुक से पीटते हैं, पत्थर से मारते हैं। और खुद तालिबानी 12-13 वर्ष के लड़कियों को बलात्कार करते हैं, उस दासी बना देते हैं और उसको बेचते हैं। क्या ऐसे केवल यहां से लेके यहाँ कपड़ा पहन लेना ये उनकी लज्जा है? इसलिए लज्जा और इसको भी त्याग कर लेता है। इसलिए और सुन लो, आज मनुष्य का टीका पूरा कर लेता हूं, कल आगे बढ़ूंगा। और सुन लो क्या बताते हैं। ये मैं जो विभिन्न मनोविज्ञान पढ़ा हूं, उसमें तो पढ़ा हूं, परंतु कोई साधु संत प्रवचन में नहीं बोलते, ना आदि का। क्यों नहीं बोलना? जब तक यथार्थ पाप का वर्णन नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, कैसे क्या करोगे? यहाँ तो आज यहाँ के लोग को बता रहे थे, कल भी बता रहे थे, साधु साध्वी से लेके यहाँ जो बैठे यहाँ और यहाँ भी बैठे हैं, वो बोले थे हम तो विवाह को धर्म मानते थे। आज भी बोले हमारा कर्तव्य मानते थे। मामा जी कहाँ दिखाई नहीं दे रहे, वो भी बोले थे। खुशपाल जी ब्रह्मचारी कहाँ गए, दिखाई नहीं दे रहे, वो भी बोले थे। ये आप लोग को बोलते थे। जब आप लोग को मालूम नहीं है, आत्मा का स्वभाव नहीं है। और कल भी परसों बताया, सुबह सुबह आए तो मास्टर साहब सुरेंद्र जी, पंचोरी, सुरेंद्र पंचोरी, वो नंदन में जाकर कभी कभी पढ़ते थे। वो तो एकदम स्वस्थ वहां बोले, आज भी सुबह आए थे, बोले कि गुरुदेव हम परिग्रह को तो कभी पाप माना ही नहीं, हम पुण्य ही माना। आज भी बोले थे सुबह सुबह, मैं तो मौन था। सब यहाँ सब बोलते हैं। मैं 1.5 घंटा पढ़ाता हूँ, ये लोग को 15 घंटा सुनाते हैं मुझे सिखाते हैं। आज भी बोले थे
इसको हम तो कभी जाने नहीं, और ये विवाह को भी नहीं जानते थे। और यहाँ का तो सब बोल दिए कि हम तो इसको अपना अधिकार कर्तव्य धर्म मानते थे। फिर आप लोग तो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग में भी पढ़ाया, और सब भाग में है 5 प्रकार पाप होता है, हिंसा, झूठ, खुशी और परिग्रह। यार यहाँ के जो मेरे अनुभवी शिष्य है यशवंत, उम्र के अनुसार इनका अनुभव वैराग्य पूर्ण अनुभव 2007 से, परंतु अभी 14-15 महीने से वो भी बोले मेरे अंदर भी गुरुदेव कुछ कमियां थी। अभी कुछ दिन पहले लिखित रूप में बता दिए 4 कमियां थी, और बोले कि मैं परिग्रह को कभी पाप ज्यादा नहीं माना नहीं। बोले यशवंत, बोला तुमने लेकर बताया सबके सामने। हाँ ये भी बोले थे। अभी मोहन जी आए हैं पारवा के हमारे भक्त, वो यहाँ बैठे हैं, वो अभी बता रहे, यहाँ के लोग भी बता रहे थे। बोले गुरुदेव आज सुबह वो मास्टर साहब बोले थे सब साधु संत तो यही बताते हैं परिग्रह के लिए, परिग्रह इकट्ठा के लिए, परिग्रह के महिमा बताते हैं। आगे आगे खुद आज अभी अभी सुबह लगभग 7 बजे बता रहे थे, 7:30 बजे। देखो इसलिए आप लोग से सीख कर आप लोग को ही बता रहा हूं। जैसे डॉक्टर वैद्य पहले रोगी को जानते हैं, परीक्षण निरीक्षण करते हैं, फिर रोगी को निरोगी करते हैं। इसी प्रकार देखा। और क्या बता रहे हैं इसके कारण जी, सीध उन्न तन्न छूदम त दुसज्ज भक्त पंथ मत समम, सुकुमाल को भी कामी सहदी बहदी भरमादि गुरुबम। यही काम भोग और परिग्रह के कारण जी सुकुमार होते हुए भी शीत सहन करता, उष्ट सहन करता, तृषा सहन करता, क्षुधा, दुष्ट शैया, खोटा आहार और मार्ग श्रम को सहता है तथा अत्यंत भारी बोझ ढोता है। स्वयं आचार्य से बोले हैं, मैं हिंदी में पढ़ा, प्राकृत में पढ़ा। इतना सब जो सहन करता है, दुख सहता है व्यापार के लिए, केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग भी। आप लोग को बीच बीच में अनेक बार बोल दिया, पशु पक्षी से ले कीट पतंग भी इसके लिए मरते हैं, मारते हैं। संतान के लिए भूखे रह जाते हैं और भूखे रहते रहते मर जाते हैं। 1000 किलोमीटर भ्रमण करते हैं, दूसरों को मारते हैं और स्वयं मरते हैं। पहले पहले आप लोग को बताया हूं, अन्नन्ना कुद्धंता जीव पावती दारुण दुखम। ऐसे ही काम जीव अनादि से अनंत काल कर लिया और उसके कारण ये दुख सहन करता है। और ये अनंत काल का जो दुख है उसका केवल अनंत भाव, अनंत भाव का आप लोग कल्पना भी कोई नहीं कर सकते हो। साधु श्री जितने बैठे, जितने दिखाई दे रहे हो, परंतु केवल उदाहरण बता देता हूं। अनंत एक भाग माने क्या, जैसे मान लो उदाहरण केवल ये सही नहीं, हिमालय, मान लो हिमालय में अनंत एटम है और अभी जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, उसका आगे क्वार्क, उसको आगे क्वांटम, क्वांटम जितना यदि तुम आत्म पुरुषार्थ करोगे, हिमालय जैसा आप लोगों ने जो दुख सहा, मैं भी सहा, जो अनंत तीर्थंकर हुए उनने सहन किया,
उसका यदि अनंत अभाग, माने ये तो भी साध्य समझ नहीं पाओगे। आपका बाल अग्र में जितना एटम है, बालाग्र प्रमाण, यदि आत्मा के लिए, आत्म विकास के लिए समता, शांति, यही केवल कष्ट सहना नहीं, नारी के जैसे शरीर को पीड़ा देना, ये कोई नहीं है। वितरागता, समता, आत्म विशुद्धि, आत्म ध्यान यदि कोई जीव करेगा, हमारे जो गणितीय ग्रंथ है अलोक गणित, उसमें लिखा हुआ उसका अनंत भाग में अनंत सुख प्राप्त करेगा, अनंत काल के लिए, अनंत काल के लिए, अनंत काल के लिए। इसलिए आचार्य श्री बता रहे हैं कि ये सब तुमने कर लिया। और बताते हैं तथा मैथुन संज्ञा से तिलों की नाली में तप्त लोह के प्रवेश के सदृश योनि में बहुत से जीवों का वध होता है। ये तो आप लोग को बहुत वेबिनार में पढ़ा दिया, शिविर में पढ़ा दिया। द्रव्य हिंसा भी मनुष्य जातीय पंचेंद्रिय जीव की हत्या होती है, लगभग आप लोग को सब पढ़ लिए। केवल कर्म बंध नहीं होता है, ये समस्या नहीं होती है। नवलाख से न करोड़ मनुष्य जाति के लब्ध पर्याप्त जीव की हत्या होती है। इसलिए भले आप लोग को आरती में, पूजा में सब पढ़ ले तो हो, 6 डाला में भी, परंतु उसका रहस्य उसमें नहीं है, नहीं है। यह राग आग दहे सदा याते समामृत से ही क्षीर भजे। कहाँ समझो? अभी यहाँ बोले थे गुरुदेव साधु सुबह के शागिर्द ने कोई बोला था कि गुरुदेव मैं पहले ये नहीं समझ पाता राग आग कैसे, शायद परसों ही बता रहे थे। राग आप ही बताए थे क्या? आप हाँ देखा, सुबह के शागिर्द बता रहे थे कि मुझे पहले समझ नहीं आया था। अभी जब मैं पढ़ाया तब उनको समझ आया कि राग आग नरक में जो आग में जलते हैं वो राग के कारण वहां जलते हैं। और मनुष्य जन्म में भी जो डिप्रेशन से ले, चिंता, फोबिया से लेकर तलाक, लड़ाई झगड़ा, कल ही एक रिसर्च निकाल आया था, ये स्त्री पुरुष में कैसे कितने परसेंट है, कितना 60 में कुछ परसेंट आया था। मुझे तो आश्चर्य होता है, मुझे कोई सहयोग नहीं करते हैं। पति पत्नी सुख के लिए, शारीरिक सुख के लिए विवाह करने के लिए भी शारीरिक सुख अनुभव नहीं कर पाते हैं। हमारे पहले के कई साधु थे जो बाल ब्रह्मचारी नहीं थे। कल्पसूत्रानंद स्वयं डॉक्टर थे, डॉक्टर महाराज, और कई साधु, आप लोग कभी कुछ साधु को जानते हो? हमारे पहले के साधु अधिकांश बाल ब्रह्मचारी, उनको भी मैं पूछा था, वो भी नहीं बता पाए। यहाँ भी आध्यात्मानंदी, सुबह के शाह जी, ब्रह्मचारी माता जी को भी मैं पूछा, यदि उसके लिए विवाह करते हैं, परंतु तो विवाह से लेकर के लास्ट तक ना शारीरिक सुख, ना मानसिक सुख, ना इंद्रिय सुख, ना पारिवारिक सुख। कल आया था 60% जो हत्या होते, घरेलू हत्या, वो स्त्री पुरुष के कारण दहेज के। तो इसलिए अभी समय हो गया, इसलिए मैं इसको, क्योंकि इसको मैंने आप लोग कई बार बताया, अनेक पंडित, अन्य के साधु संत आरिका भी नहीं जानते कि इतना बड़ा पाप, इसलिए उत्सव मनाते हैं। कई व्रती श्रावक भी इसको
समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हमारे आचार्य ने जो कहा उसमें से मैं बहुत कम कहा हूं। इतना नहीं, इसका आगे भी बहुत है ग्रंथ में। आदि पुराण में है, जब आदिनाथ भगवान को वैराग्य हुआ, आदि पुराण में है। परंतु आदि पुराण तो आप लोग पढ़ लेते हो, और हिंदी में भी है, संस्कृत में है। इसलिए मैं आदि पुराण से नहीं बता करके मैं तिल्लोपन्नति, भगवती आराधना आदि बड़े बड़े ग्रंथ जो ज्यादा करके आप लोग को नहीं पढ़ पाते हो, उस ग्रंथ से बताया, आदि पुराण से नहीं बताया। क्योंकि प्राय करके जहां तक मैंने देखा आदि पुराण पढ़ते ही, इसलिए उसके परिवर्तन में मैं इसके माध्यम से बताया। इसलिए जो हमारे आचार्य ने कहा कि कम से कम अनंत एक भाग भी तुम आत्म कल्याण में लगाओ। अनंत एक भाग, सैकड़ों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, संख्यात नहीं, असंख्यात। यदि तुम आत्मा के लिए आत्म विशुद्धि, समता, शांति, गृहस्थ है तो उसके योग्य दान पुण्य आदि में लगाओगे तो अवश्य आज नहीं तो कल अवश्य मोक्ष को प्राप्त करोगे। जय महावीर भगवान की। आपको मोहनलाल जी को ये भी प्रश्न कर रहे हैं, ये पारवा के हैं, ये हमारे पहले के भक्त हैं, आप लोग को जानते होंगे। ये भी शिविर में पढ़े साइंस के विद्यार्थी है, बहुत गुरु भक्त, अभी उदयपुर में है, यहाँ से वहां चले गए। वो पूछ रहे, बोले कि गुरुदेव ये डोपामाइन क्या है? ये विभिन्न प्रकार हार्मोन होता है, मैं यहाँ पढ़ा बता दिया हूँ बहुत बार, और मेरी कविता में है। वो कुछ हार्मोन होता है, कुछ बैड हार्मोन होते हैं, कुछ हैप्पी हार्मोन होते हैं, कुछ डिप्रेशन हार्मोन होते हैं, अलग अलग हार्मोन होते हैं। तो उसके आगे जैन धर्म में है जो कर्म है, जन्म के आगे। तो वो जो हार्मोनों को भी जो प्रेरित करते, उत्तेजित करते हैं, पहले के द्रव्य कर्म और अभी के भाव कर्म, तो फिर वो हार्मोन उत्तेजित होते हैं, फिर उसी प्रकार एक्शन और रिएक्शन होता है। बोलिए आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। किसी की जिज्ञासा हो तो वो हैंड रेस कर सकते हैं। यदि किसी की जिज्ञासा नहीं है तो अब मैं आचार्य श्री से निवेदन करता हूँ, वे जिनवाणी स्तुति वो भी सब बता रहे गुरुदेव, आप हमारे जिज्ञासा हमारी क्षमता से भी ज्यादा पढ़ा देते हो, बता देते हो। पहले से बोलते हैं साधु संत वैज्ञानिक प्रभु से। हाँ हाँ हाँ, वो बता रहे हैं आपके प्रवचन में जिज्ञासा के साथ साथ समाधान भी हो जाता है, अलग से जिज्ञासा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप इतना बता देते हो, समस्त आयाम बता देते हो, इसलिए सब शंका समाधान उसी समय हो जाता है। विजय लक्ष्मी जी जैन ने हैंड रेस किया है, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, वे अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकनंदी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, पूरे संघ के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि हमारे शरीर में निगोदिया शरीर जीव होते हैं, वो मरते, जन्म लेते हैं और मरते रहते हैं, या जो प्राणी जीवित रहता है तब तक जीवित रहते हैं? जैसे पेड़ों के और सभी प्राणियों के शरीर में निगोदिया जीव रहते हैं और हमारे शरीर में भी रहते हैं, तो वो गुरुदेव उसका समाधान चाहिए। नमस्ते। ये तुम कम से 50-100 बार सुन लिया होगा तुमने। एक तो 2007 में मैं ये स्वामी कार्तिकानुपेक्षा पढ़ा, उसमें पढ़ा था वेबिनार में कई बार, अभी वेबिनार में कई बार बताया हूँ। उनकी आयु बहुत कम होती है, तो वो उस कम आयु में वो जन्म लेते हैं, मरते हैं, परंतु ये चेन रिएक्शन होता रहता है। ये तो सामान्य विज्ञान में भी है
ये तो ये तुम्हारे लुईस पास्चर ने पहले सिद्ध किया, अभी तो और बहुत, और इसके ऊपर मेरी इतनी बड़ी किताब जो आप लोग को है, तुम्हारे पास भी है। ये जो शरीर है, अभी ज्यादा बताऊंगा नहीं क्योंकि बहुत पढ़ा दिया हूँ, वेबिनार में बहुत पढ़ा दिया हूँ। ये शरीर उनके लिए आधारभूत है। जैसा अति स्थूल उदाहरण देता हूं, जिस प्रकार तालाब में जलचर जीव है, मछली से लेकर के कृमि कीट है, तो जो समुद्र नदी है हजारों वर्ष बहती है, परंतु वो जो जलचर प्राणी है, जो बैक्टीरिया वायरस से लेकर के मछलियां आदि है, वो क्या जब से नदी पहले है, अभी है, आगे भी रहेगी, तब तक तो नहीं रहते हैं। इसी प्रकार ये शरीर उनके लिए आश्रयदाता है, तो वो इसमें वो जन्म लेते हैं। और जैसा अभी कोरोना भी है, कोरोना भी ऐसे ही है। इसलिए मैं अभी जो पहला प्रवचन तुम लोग का अनुरोध में बताया था, अभी वैज्ञानिक लोग अभी 4-5 दिन पहले आया था, ये कोरोना वायरस से पूर्णतः समाप्त तो होगा ही नहीं, संभव नहीं। मैं वेबिनार में 8-10 बार 15 बार बोल दिया हूं, परंतु वो ही नहीं रहेगा। वो जैसा अभी मैं बता रहा था, प्रजनन क्रिया है, अलग अलग प्रजनन क्रिया। वायरस से बैक्टीरिया, एक कोशीय जीव से लेकर मनुष्य तक की जो प्रजनन क्रिया आप लोगों को अभी 12-13 महीना पहले तत्पाल सूत्र में जो सितंबर भक्तों के चैनल में जो भी पढ़ाया कई दिन तक का, उसमें भी बताया था अलग अलग जन्म होते हैं। तो वो उनके आयु के अनुसार जन्म लेते हैं, आयु के अनुसार मरते हैं, परंतु अनंतानंत जीव होते हैं। तो कुछ जीव मरते हैं, कुछ जीव रहते हैं। जैसे समुद्र में जली फिश लेकर के व्हेल मछली है, और रोज लाखों मछलियों को पकड़ कर खा लेते हैं, बेच देते हैं, और प्राकृतिक में भी करोड़ों मछली मर जाती है, जीव मर जाते हैं, तथापि वो समुद्र कोई जीव से रहित होता है क्या? नहीं। ऐसे ही तुम्हारा शरीर, मेरा शरीर, यहाँ तक कि मोक्षगामी वो महापुरुष के भी शरीर में भी अनंतानंत जीव रहते हैं। 12वां गुण स्थान तक का वहां धीरे धीरे कम होते जाते हैं, फिर आगे पूरा निर्मूल हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, कुछ आयु नष्ट हो जाते हैं। हाँ, फिर वो शरीर परम औदार्य शरीर हो जाता है। 13वां गुण स्थान में कोई एक भी रोगाणु जीवाणु नहीं रहते हैं, परंतु उसके पहले पहले सलाह का पुरुष के शरीर में भी अनंत वायरस बैक्टीरिया होते हैं। मेरे परसों शायद हल्का सा बताया था, मेरी किताब में बहुत विस्तार से वर्णन है, 880 पेज, उसको पढ़ लेना। परंतु तुमने प्रश्न क्या हो बता देता हूं, इतना सूक्ष्म विषय पढ़ने पर भी समझ नहीं आता है, तो हल्का सा बता देता हूं, समय हो गया। जैसे अभी बैक्टीरिया, ये जो कोरोना है, कोरोना है, ये कोरोना पहले पहले वैज्ञानिक नहीं जानते थे, अभी कुछ दिन से बता रहे, तो मैं अभी लगभग 2 वर्ष पहले बोल गया था, तुम भी सुनी हो, तुमने भी रेखा क्या, मेरी किताब में भी है। तो अभी वैज्ञानिक मानते हैं, अभी कुछ दिन पहले आया पेपर में और वैज्ञानिक चैनल में, कि ये कोरोना वायरस कभी भी खत्म नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, संभव भी नहीं। मैं ये पहले ही बोल गया हूं, कई बार बोल गया हूं, वेबिनार में सैकड़ों बार बोल गया हूं, परंतु उसमें परिवर्तन होता है। हाँ, म्यूटेंट होता है, हाँ, मरेगा नहीं, तुम भी नहीं मरोगे, मैं भी नहीं मरूंगा, कोई रोगाणु में नहीं, कोई जीवाणु भी नहीं मरेंगे। यही जो मैं अभी नई किताब अभी मणिभद्र दीपेश से भेजे हैं, अभी भी मेरे हाथ को देख रहा था, पुनर्जन्म के बारे में जो इसमें लिखा हुआ, इससे करोड़ों गुना हमारे साहित्य में, इससे लाखों गुना मैं जानता हूं इससे, और बड़े बड़े वैज्ञानिक मिलकर के शोध किए,
अनेक वर्ष लगा करके यही देख किताब। तो वो ऐसे ही तुम्हारे शरीर में भी ऐसे, मेरे शरीर में भी ऐसे है। तो वो यही तो जीव की शाश्वतता है। कोई भी जीव नहीं मर सकते हैं, ना बैक्टीरिया ना वायरस। वो परिवर्तन हो जाएगा। पहले बहुत महीना पहले कोई हमारे साधु गुप्त नंदी पूछे थे, वैज्ञानिक राजमल पूछे थे, उस समय भी मैं कुछ बताया था, प्राय 12-13 महीना पहले। तो ऐसे हैं, और जब ये विषय आएगा तब इसको मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा। जय महावीर भगवान की। हाँ बोलो। अच्छा तुमको से, हाँ क्या है? हाँ 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 जान, हाँ 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 ओ जी हाँ। ओ तुमकुर से कोई मेरे प्राचीन भक्त का आया है। ओ रेखा जी, अरे रेखा, ओ फोटो नहीं दिखाई दे रहा है। ए रेखा, फोटो नहीं दिखाई दे रहा है। ये रेखा मेरी प्राचीन शिष्या है। ये रेडियो में भी प्रोग्राम देती है। अभी कुछ वर्ष पहले यहाँ राजस्थान में आई थी। हाँ, आकाशवाणी कलाकार है। और तुम, ए रेखा कहाँ गई हो? दिखाई नहीं दे रही है। हाँ वीडियो खोलो, शायद यहाँ दिखाई दे रही क्या है? ये देखो। हाँ तुम लोग को भी ये वेबिनार में रहना। हाँ हाँ ये दिखाई दे रहे। ये देखो, ये 38 वर्ष 39 वर्ष पहले की शिक्षा है। और अभी जो विश्व विज्ञान रहस्य है, जो अभी 2 बार आकलन की मेरी शिक्षा है, श्वेता छप गई है, उसमें इन लोगों ने काम किया था, स्वाति फड़े, और इनका नाम भी है। आज सुनो श्वेता, ये बीना और रेखा, तुम लोगों को वैज्ञानिक संगोष्ठी में नहीं तो अभी बीच बीच में तुम लोगों को हिंदी में हो या कन्नड़ में या